हेलो दोस्तों, आपका हमारे डेली डिस्कशन चैनल में स्वागत है। अगर घर बैठे आप तैयारी करते हैं ग्रुप डी, एनटीपीसी और जीडी के, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम क्यूज कराएंगे ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग बोलिएगा, ए है, आप लोग भी हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है। कर्क संक्रांति एवं मकर संक्रांति कब होती है? 21 जून एवं 22 दिसंबर को। ठीक है। माने कर्क जो संक्रांति है 21 जून को होती है, मकर 22 दिसंबर को। बताना है पृथ्वी पर दिन एवं रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च या 22 सितंबर को। ठीक है। आप विषुवत रेखा पर भी बोल सकते थे। पृथ्वी पर दिन रात होते हैं किसके कारण? ठीक है, घूर्णन गति के कारण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण। ठीक है। जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण होता है, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण। बताइए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण। ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर कितना होता है? 4 मिनट का। ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनविच है, ये कहाँ से लिया गया? हाँ, मैंने ये रेखा कहाँ से गुजरती है? इंग्लैंड में। ठीक है, लंदन से। 180 डिग्री देशांतर रेखा को वाशिंगटन सभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया था। यह कब माना गया था? 1884 में। ठीक है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है कहाँ से? ठीक है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से या इलाहाबाद के नैनी से, दोनों से बोल सकते हैं। 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य का भाग क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध। ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसकी बनी होती है? सियाल सीमा निफे। ठीक है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जिसे सियाल बोलते हैं, ये किसका बना होता है? सिलिका और एल्युमिनियम का। ठीक है। सीमा जो है किसका बना? सिलिका और मैग्नीशियम का। ठीक है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो क्रोड या नीफा कहते हैं, वह किसका बना है? निकेल और लोहा का। ठीक है। बेसाल्ट चट्टाने के टूटने पर बनती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ठीक है। भी आकार की घाटी का निर्माण होता है किसके द्वारा? नदियों द्वारा। पृथ्वी के धरातल में सर्वाधिक पाया जाता है कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है। दूसरा नंबर में अधातु में आपका हो जाता है सिलिकॉन, उसका बाद धातु में हो जाता है एल्युमिनियम। हाँ। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहते हैं? हवाई द्वीप को। हवाई द्वीप की राजधानी जानते हैं? होनोलुलु। ठीक। धुरी उद्योग या उद्योग का आधार किसको कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को। ठीक है। नीमोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल के खाड़ी। ऐसे बोल रहे हैं जैसे लग रहा कि यहीं पर। अच्छा, यहाँ खाड़ी दिखा रहे थे। हम सोच रहे बगल में।
बताइए, आसवान बांध कौन सा नदी पर है? नील नदी। नील नदी पर, ठीक है। वह महाद्वीप जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहा जाता है? उत्पत्ति केंद्र, ठीक है। इसी को बोलते हैं एपिसेंटर। अंत सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में क्या कहा? सुनामी कहा जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माता। सागर माता, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि, ठीक है। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है कौन सा पर्वत? काकेकस पर्वत, ठीक है। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है कौन सा महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। हरिकेन और टॉर्नेडो नामक चक्रवात चलती है कहाँ चलती है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी तट। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व प्रसिद्ध मक्का की मंडी कहाँ है? मक्का ये सेंट लुइस में है। हाँ, रेड इंडियन एवं निग्रो जनजाति पाई जाती है कहाँ? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। कार उद्योग केंद्र डेट्रॉइट कहाँ स्थित है? ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? कांगो नदी, ठीक है। कर्क रेखा को भारत में काटती है माही नदी में 2 बार काटती है, और एक लिम्पोपो नदी भी है वो भी 2 बार काटती है, ठीक है। कालगुड़ी और कुलगांडी सोने की खान स्थित है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, एकदम बहुत फेमस है। संपूर्ण पृथ्वी पर जल का विस्तार कितना % है? 71%, ठीक है। सारगैसो सागर स्थित है कौन सा महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीधी में है, इस दिन उत्पत्ति होती है कैसा? मैंने कहने का मतलब है, हाँ, वृहद ज्वार मैंने बहुत ऊंचा ज्वार उठता है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण तीनों एक तरफ हो जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैसों की मात्रा कौन सा गैस का है? नाइट्रोजन का 78%। सभी वायुमंडलीय घटना बादल, आंधी, वर्षा जो होती है कौन सा मंडल में? क्षोभमंडल में, ठीक है। वायुयान जो उड़ता है कौन सा मंडल में उड़ता है? संताप मंडल में, ठीक है। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन मंडल, ठीक है। ओजोन से याद रखिएगा एक आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लेकर, ठीक है ना, बहुत उससे क्वेश्चन पूछता है। संचार उपग्रह जो स्थित होते कौन सा मंडल में? आयन मंडल में। प्रशांत महासागर से चीन सागर की ओर चलने वाली चक्रवात को क्या कहा जाता है? टाइफून, ठीक है। खिरगिज जनजाति के रहने के आवास को क्या कहते हैं? यूर्थ, ठीक है। स्कीमो प्रजाति के बर्फ के घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से, जिसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। से मिजोरम, से त्रिपुरा सब बैठा लीजिए, ट्रिक बैठ जाएगा। भूकंपीय तरंगे का सर्वप्रथम पता चलता है कहाँ से? अभिकेंद्र से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कितना है? 7वां, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं मगर अब ऐसा। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36। मैं 10 पर ही जीवन है। हाँ, पानी ना।
बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए भारतीय राज्य बताने सकेगा? बांग्लादेश का सीमा से सटा पश्चिम बंगाल, असम। ठीक है, इसका भी एक ट्रिक है मित्र आप में, अगर आप बैठाइएगा तो बैठ जाएगा सब। मित्र मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। असम, हाँ पश्चिम बंगाल। ठीक है, 4 हाँ, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान से सटे हुए 4। इसमें भी अगर ट्रिक याद रखिएगा, पंगु राज, ठीक है ना, तो पंजाब, गुजरात सब निकल जाएगा। ठीक है, चीन से ये सब तो नहीं पूछते हैं। चीन से ऐसे है हेमा, हाँ भूटान तो अलग देश है, अरुणाचल प्रदेश, असम। हाँ, इसमें तो ये थी सब, उत्तराखंड। ये छोड़ देते हैं। ठीक है ना। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। जोग या गरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, यह कर्नाटक में है आपका। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शिव सुंदरम जलप्रपात 1902 में बना था, ये भी कावेरी नदी पर है। पृथ्वी के ऊपरी परत क्या कहलाती है? ऊपरी परत क्षोभ मंडल। नहीं, भूपट्टी बताना, क्रस्ट। उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है किसके कारण? जेट स्ट्रीम के कारण। ठीक है, माने पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र हवा को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? काल बैशाखी। ठीक। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? बोलिएगा। वर्गीस कुरियन तो गलत है, वो तो MS स्वामीनाथन। ठीक है ना, वो तो दूध क्रांति के थे। ऐसे विश्व में अगर पूछता तो नॉर्मल बोल। रबी फसल का एग्जाम्पल एक दो बताने सकेगा? गेहूं में ठंडा दिन में जो होता है गेहूं, चना। हाँ, ठीक ठीक, एकदम सही पकड़े, जो ठंडा का टाइम में होता है। हाँ, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। खरीफ फसल का एक दो एग्जाम्पल बताने सकेगा? आलू। इधर का क्वेश्चन है। ठीक है, माने जो बरसात में लगाया जाता है लगभग सब। ठीक है ना, इसमें धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। नकदी फसल का एक दो एग्जाम्पल बताइए। चाय, आलू, कॉफी। ठीक है, आलू, मूंगफली, गन्ना, प्याज। ठीक, जमीन वाला है। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। बड़ा मुंबई। ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार या छिद्र क्या कहलाता है? बोलिएगा। क्रेटर। ठीक है, बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई नावा शवा। दोस्तों, क्यूज आज यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।